हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल एप्पल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अमाइंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में एनसीईआरटी में छः दिया हुआ है हमारा प्रिपरेशन, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग कैसे रिड्यूस करके अमाइंस में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा दो दिया रहता है। पहला जो है हमारा कैटलिस्ट, वो H2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में, उसमें इथेनॉल भी रहेगा, और ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, इसको हम लोग अमाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। और वही सेम चीज नाइट्रोबेंजीन को हम लोग Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl के प्रेजेंस में करेंगे, तो वो भी वो क्या करेगा, अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा था। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो रिडक्शन ऑफ अमाइंस, तो रिडक्शन ऑफ अमाइंस में हम लोग को सिर्फ कैटलिस्ट याद रखना है। तो अगर नाइट्राइड्स को नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप को, ठीक है, हम लोग को कन्वर्ट करना किसको, अमाइंस में, 1 डिग्री अमाइंस में। तो उसमें हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, H2 और निकेल। यहाँ सोडियम Hg होता है और ये होता है इथेनॉल। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली बना देगा आपका क्या, ये डायरेक्टली बना देता है यहाँ पे RCNH2, ये तरह का, इस तरीके का कंपाउंड ये दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन लगा रहेगा। उसी तरीके से ये हमारा अब है हमारा अमाइड से। तो अमाइड किसे कहते हैं, तो अमाइड हम लोग इस वाले पोर्शन को, जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप हो और एक NH ग्रुप हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, अमाइड कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे अमाइन में कन्वर्ट करें, तो ये निकल, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर के प्रेजेंस में इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, CH2 और NH2, ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन है जो हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है। अब है हमारा क्या, ये है ग्रेवियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हमारा पैथैलामाइड दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI मान लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेवियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। तो ये कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ये मोस्टली प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ये प्राइमरी अमाइन को सिंथेसिस करने का एक प्रोसेस है। अगर कोई बोला जाए कि प्राइमरी अमाइन को सिंथेसिस करने का प्रोसेस बताइए, तो ग्रेवियल पैथैलामाइड सिंथेसिस भी हो सकता है, और बाकी जो भी पढ़े उससे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये इसमें KOH है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पे ये रिएक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ऐसे टूटेगा, रेड वाला ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से टूटेगा, और यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, और ये भी यहाँ पे टूटेगा। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, इस तरीके से टूटता है। और यहाँ पे एक हमारा कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बनेगा इस तरीके का। एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला निकल जाएगा, और यहाँ पे N माइनस और K प्लस आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा इसके साथ, और ये वाटर बन के इधर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ वाटर निकल गया। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे एक हैलोजन कंपाउंड से, RX से। किससे करेंगे, RX से। ठीक है, तो RX को हम लोग रेड से लिख लेते हैं, RX से। ठीक है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट किए RX से। ठीक है, अब क्या है, ये भी हमारा RX भी हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, इसका RX का भी ब्रेक होगा। और हैलोजन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, और ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ भी ये टूटेगा इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव था, तो ये KX निकल जाएगा और R इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से बेंजीन बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया आपका NR। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
इसको आगे किससे ट्रीटमेंट करेंगे, बस आप लोग को याद रखना होगा, पहले KOH से किए, फिर RX से किए, अब किससे करना है, तो अब हम लोग करेंगे NaOH से। क्या करेंगे, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से। NaOH तो रहेगा लेकिन एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इससे किए, ठीक है। अब इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या होगा, आपका ये दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा। ये दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, यहां पे इस तरीके से बनेगा, ये बेंजीन हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा ONa प्लस ये माइनस ONa। ये आपको याद रखना है, आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या निकल जाएगा, RNH2, RNH2। ये सिंपली ये क्या होता है, इसके साथ ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ये टूटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ये इस तरीके से टूटा तो ये Na, ये 2 मोल निकलता है, ये 2 मोल रहेगा, ठीक है। तो 2 मोल लेते हैं तो ये RNH2 बन गया, और ये एक कंपाउंड दे देता है, और यहां से हमारे ये क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेवियल पेथैलामाइड सिंथेसिस। तो क्या क्या हमारा रिएजेंट हो गया इसमें, रिएजेंट हमारा इसमें हो गया पहला KOH, फिर RX, फिर हमारा हो गया NaOH, NaOH एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। और ये 2 मोल होता है, और इससे हमारा क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या कहता है, तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन को देता है, बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड। अमाइड का ट्रीटमेंट करते हैं ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन इसमें रिएक्शन हो जाएगा, एक इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक ब्रोमाइड अमाइड हो जाएगा। तो अमाइड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 से, ये हो जाएगा अमाइड, प्लस एक हमारा ब्रोमीन हो गया तो Br2, क्योंकि ये Br2 के फॉर्म में होता है। और क्या हो गया, एक्वस इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH, ठीक है, ठीक है। ये 4 मोल याद रखना है, 4 मोल ये आता है। और जब ये इसका ट्रीटमेंट होता है तो ये क्या देगा, ये हमारा सबसे पहले क्या दे देगा, एक प्राइमरी अमाइन दे देगा, 1 डिग्री अमाइन दे देगा, प्राइमरी अमाइन, प्लस इसके साथ साथ और क्या देगा, ये इसके साथ साथ ये देता है Na2CO3 प्लस ये दे देगा 2NaBr प्लस 2H2O। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इस तरीके से हम लोग अमाइन को सिंथेसिस कर लिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में आएगा, डायरेक्टली आपको बनाना है। अब है हमारा अमोनिया अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अ, अब इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम लोग अच्छे से अलग करके लाए हैं। तो इसमें दिया हुआ है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है, CX बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड CX बॉन्ड इन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड RX को कहते हैं, और बेंजाइल हैलाइड जिसमें बेंजीन पे हैलोजन लगा रहेगा। कैन बी इजीली क्लीवेज बाय न्यूक्लियोफाइल, आसानी से तोड़ा जा सकता है किसमें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से। हेंस एन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन अ रिएक्शन विद इथेनोइक, जब इथेनोइक सॉल्यूशन में बेंजाइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को देते हैं तो उसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में हम लोग देखेंगे क्या होता है। और क्या होता है, हैलोजन जो है रिप्लेस होता है अमोनिया से, ठीक है। This process is cleavage by CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. This is carried out in a sealed process. ये कैसे होता है, तो ये सील्ड प्रोसेस में होता है, सील्ड ट्यूब में होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब बताते हैं आप लोग को, जैसे एक हम लोग अमोनिया ले लिए, NH3 ले लिए, इस पे एक हमारा क्या है, लोन पेयर है, इसका ट्रीटमेंट RX से किए, तो ये क्या करेगा,
इसका क्लीवेज करेगा और इसको इसमें जाके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमोनोलाइसिस कहते हैं। ऊपर एक बार फिर से आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ये इसका लोन पेयर जाके इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि अमोनिया जो है वो 3 नाइट्रोजन जो है, इसमें अमोनिया को जो नाइट्रोजन है वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और X पे हेलोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अब हमारा है कि जो सिंपल हमारा 1 डिग्री अमाइन जो है वो हमारा 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी बनाता है कभी कभी। तो ये RX जब इसको करेंगे तो R2NH बनाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और R इसमें आ जाएगा। फिर उसी तरीके से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा और R3N। लेकिन अगर फिर से RX हम लोग करते हैं तो इस तरीके का ये क्या कर देता है, कंपाउंड देता है जो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि सबसे स्टेबल अगर कोई है तो 1 डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री। फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम साल्ट बाय ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और इससे ये वाला जो कंपाउंड है जो ऊपर बना था हमारा RNH3, ये वाला अनस्टेबल जो कंपाउंड है उसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं तो ये फ्री अमाइन देता है, ये स्टेबल अमाइन देता है। ये जो है हमारा स्टेबल अमाइन है। तो आपको सिर्फ 3 जो रिएक्शन है स्टेबल STABLE, जो 3 रिएक्शन है वो याद रखना है। इतना जो लेंदी चीज है वो ध्यान में आपको नहीं रखना, बस अमोनोलाइसिस क्या होता है ये ध्यान में रखना। अमोनोलाइसिस बता दिए कि अमोनिया जो है वो RX बॉन्ड को तोड़कर बीच में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्या, ये आपको बताए होंगे पहले भी कि रिएक्टिविटी हैलोजन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे पहले Ri का होता है, आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का। और अमाइंस के केस में भी वही सेम है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,